मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, जय श्री हरि कृष्ण। आइए आज हम जानेंगे श्री जामवान जी की कथा के बारे में कि जामवान जी कौन थे। तो आइए जानते इस कथा को भी विस्तार से। ऋक्षराज जामवान ब्रह्मा के अंशावतार हैं। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना, सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से जामवान के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ऋक्ष के रूप में अवतीर्ण होने का कारण यह था कि उन्होंने रावण को वर दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से नहीं हो। अब इसी रूप में रहकर राम जी की सहायता पहुंचाई जा सकती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला में गमन किया और संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। राम अवतार में तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। सीता के अन्वेषण में अर्थात सीता की खोज में ये हनुमान जी के साथ थे, और जब समुद्र पार जाने की किसी की हिम्मत न पड़ी तब इन्होंने हनुमान जी को इनकी शक्ति का स्मरण कराया और लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में सम्मति दी थी। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे और लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। भगवान राम के चरणों में इनका अत्यंत प्रेम था कि उनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना स्वीकार कर दिया और हठ किया कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की तब तक ये अपने हठ पर अड़े ही रहे। अंततः उनकी आज्ञा पाकर अर्थात उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उस समय द्वारका के एक यदुवंशी शत्राजित ने सूर्य की उपासना कर स्यमंतक मणि प्राप्त की। एक दिन स्यमंतक मणि को पहनकर उसका छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया हुआ था। वहाँ एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद ऋक्षराज जामवान ने सिंह को मारकर वह मणि ले ली। इधर द्वारका में कानों कान यह बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे। उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया हुआ। यह बात भगवान ने भी सुनी। यद्यपि लोक दृष्टि से तो भगवान ने कलंक के परिमार्जन और मणि के अन्वेषण के लिए ही यात्रा की, परंतु वास्तव में बात यही थी कि उन्हें अपने पुराने भक्त जामवान को दर्शन देकर कृतार्थ करना था, जिनका एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में ही बीत रहा था। हाँ, तो भगवान कृष्ण जामवान के घर पहुंच गए। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पाले में झूल रहा था। अपरिचित मनुष्य को देखकर वह रोने लगा और मणि की ओर भगवान की दृष्टि देखकर उसकी धाई भी चिल्ला उठी। जामवान आए। भगवान को इस रूप में वे नहीं पहचान सके। भगवान की कुछ ऐसी ही लीला थी। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध करते करते जब एक ने भी हार नहीं मानी तब भगवान ने घूंसा लगाया, जिससे तुरंत जामवान का शरीर शिथिल पड़ गया और उनके मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। यह भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुष बाणधारी भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार करके स्तुति की और षोडशोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या
जाम्बवती का समर्पण कर दिया और इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। दोस्तों, ये थी श्री जाम्बान जी की कथा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।